हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत, जूनियर एसोसिएट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज मैं आपके साथ आरआरबी पीओ की डिटेल्स शेयर करना चाहूँगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मैंने आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ओवरऑल क्रैक करके कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक में एज अ पीओ जॉब पा लिया था। पर मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया क्योंकि आरआरबी पीओ मैंने कर्नाटका से अप्लाई किया था। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिए आप मेरे प्रीलिम्स के अटैम्प्ट्स। मैंने रीजनिंग में 35 क्वेश्चंस किए थे 40 में से, एप्टीट्यूड में 32 क्वेश्चंस और टोटल क्वेश्चंस जो थे मैंने 67 किए थे 80 में से। तो आप प्रीलिम्स का पैटर्न जानते हैं कि 45 मिनट्स में हमें 80 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं मेरे मार्क्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कट ऑफ था वो 46.25 था और जो मेरे मार्क्स थे वो 67.75 थे। ठीक है, और सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो रीजनिंग में 11.25 थे कट ऑफ और मेरे मार्क्स 35 थे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 6.5 कट ऑफ गया था और मैंने 30 मार्क्स गेन किए थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं एनालिसिस की। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने टोटल 67 क्वेश्चंस किए थे 80 में से, जिसमें से और मुझे मार्क्स मिले 65.75। ठीक है, तो मैंने बस एक क्वेश्चन गलत किया था, इसका मतलब कि मैंने 66 सही किए थे। ठीक है, तभी मेरे मार्क्स जो थे 65.75 आए। तो इस एनालिसिस से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% के करीब ही थी, क्योंकि बस एक क्वेश्चन गलत हुआ। तो यहाँ से आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो ना तो बहुत ज़्यादा टफ होता है ना बहुत ज़्यादा इजी होता है, मॉडरेट लेवल का होता है। और अब ये तो सेक्शन स्टेट वाइज जो कट ऑफ होता है स्टेट पे डिपेंड करता है, तो कट ऑफ स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। तो यहाँ पे जो कट ऑफ 46.25 है कर्नाटका का है, तो अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में कट ऑफ देख लीजिएगा। लेकिन ये रहता है कि अगर आपने क्वेश्चंस भले ही कम अटैम्प्ट किए हों, जैसे मैंने 67 ही किए थे, लेकिन अगर आपकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी अच्छी है तो आप प्रीलिम्स तो आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो और बात करते हैं स्ट्रेटजी की कि हमें कैसे करना होगा पेपर अटैम्प्ट। तो अब देखिए रीजनिंग में जैसे 40 क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस बहुत टफ होंगे या सारे बहुत इजी होंगे। तो आपको सेलेक्टिव अप्रोच यूज़ करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस जैसे सिलोजिज्म के हो गए या फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, तो वो क्वेश्चंस आसान होते हैं जनरली, लेकिन हमेशा नहीं कि आसान हो। तो आपको पहले वो क्वेश्चंस करने हैं, और जिन क्वेश्चंस में टाइम थोड़ा सा भी वेस्ट हो रहा है तो उनको आप स्किप कर दीजिए, आप आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पे भी 45 मिनट्स का ओवरऑल पेपर होता है, इंडिविजुअल टाइमिंग नहीं होता है। तो आप रीजनिंग में क्वेश्चंस को एक बार स्कैन कर सकते हैं, जो आ रहा है आप उनको अटेम्प्ट करते हुए चलिए, जो नहीं आ रहा है उनको स्किप करके आप आगे बढ़ जाइए। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड की। तो एप्टीट्यूड में मेनली आपको यही कोशिश करनी है कि पेन और पेपर का मिनिमम यूज़ कर रहे हैं। जो भी कैलकुलेशंस हैं आपको ओरल ही करने हैं। तो अब ओरल कैलकुलेशंस करने के लिए तरीका क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आपको अपना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब आपको अब ओरल करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि इतना कम टाइम होता है और क्वेश्चंस इतने ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप पेन पेपर यूज़ करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ओरल ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सभी का प्रैक्टिस कीजिए ओरली। इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको टेबल्स याद होने चाहिए 25 तक, आपको एटलीस्ट 50 तक तो स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 10-20 तक स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, 50 तक क्यूब्स याद होने चाहिए। तो ये सब आपको मदद करेगा आपके क्वेश्चंस को कम टाइम में करने में। और बाकी आप हर दिन एक टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, वो बेस्ट होता है। हर दिन एक टेस्ट सीरीज़ लगाइए, उसको एनालाइज कीजिए कि आपने क्वेश्चंस जो गलत किए हैं उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कम टाइम में कर सकते हैं, प्लस इस क्वेश्चन का क्या कोई अल्टरनेट भी हो सकता है क्या सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप जब हर दिन एक कोई टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात थी प्रीलिम्स की, उसका एनालिसिस और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब इसमें मैं आपको अपने फाइनल स्कोर कार्ड भी दिखा देता हूँ, और मेंस
जो अटैम्प्ट था इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये पार्ट 1 है, मैं इस वीडियो का एक और पार्ट बनाऊंगा, उसमें हम पूरा मेंस का एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे फ़िलहाल मेरा फाइनल स्कोर कार्ड देख सकते हैं। यहाँ मुझे 58 मार्क्स मिले थे, 58.70 100 में से, और मुझे कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक मिला था। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मैं मेंस पे उसका टॉपिक रखूँगा, और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर इस वीडियो में आपको कोई भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।